नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। तो इसकी क्लास हमारी पहले हो चुकी है जिसमें हम आज पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल। इसमें देखेंगे हम मानव शरीर की समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें अनुबंधीय उपांगीय एपेंडिकुलर और अक्षीय एक्सियल। तो हम आज एक्सियल अक्षीय देखेंगे। ये शरीर के बीचों बीच में होती हैं। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अक्षीय की कुल संख्या 80 होती है। तो इसमें पहले देखेंगे कशेरुकदंड या मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम। इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं या बैकबोन कहते हैं। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ तक टेलबोन तक फैला हुआ है। इसकी कुल संख्या 26 होती है, लेकिन प्रारंभ में इसकी 33 होती है। प्रत्येक कशेरुक के मध्य भाग को न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है। हम उसकी बात कर रहे हैं जैसे रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, और पीछे पीठ पर हाथ घुमा के देखो तो एकदम रीढ़ की हड्डी पता चलती है। नंबर 2 देखेंगे रिब्स, पसली। पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है और इनकी संख्या 24 होती है। पसलियां पीछे की ओर मेरुदंड से तथा आगे की ओर स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। स्टर्नम एक रिब्स को आपस में जोड़ती है। सिर, इसकी कुल संख्या 29 होती है। 29 में देखेंगे हम खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। हायर्ड एक हड्डी होती है और कान में 6। जैसे एक कान में 3 हड्डियां होती हैं और कान 2 हैं, तो 3 और 3 6 हो गई। फेस में अब खोपड़ी की हड्डियों को भी हम डिवाइड करेंगे, जैसे 14 और 8, तो फेस में 14 हड्डियां होती हैं। तो हम देख सकते हैं, कभी कभी देखते हैं फेस को हम 14 का चांद बोलते हैं, तो इसको इससे जोड़ सकते हैं कि फेस में 14 हड्डियां होती हैं और कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। अब हड्डियों के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 6, क्योंकि एक कान में हड्डी 3 होती हैं और दोनों कानों में 6 हो जाएंगी। कान की हड्डियों के नाम मेलियस, इनकस और स्टेप्स। इसे हम सीक्वेंस से देखेंगे। ये सीक्वेंस से हैं मेलियस, इनकस और स्टेप्स। MIS ये ट्रिक है, MIS, ताकि भूल ना जाएं। स्टेप्स जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो मध्य कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर या इसे उरु अस्थि भी कहते हैं, जो जांघ में होती है। सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विक, कॉलर या हसली होती है। गले के पास जो उठी हुई हड्डी होती है उसे कॉलर बोन या हसली कहते हैं। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। पटेला सिस्मोइड हड्डी का बना हुआ होता है। जब हम बैठते हैं तो इस्चियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग होता है। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया रोग या गाउट नामक रोग हो जाता है। देखा होगा कि हमारा शरीर जो होता है, मानव शरीर जो होता है, वो उसे हम आसानी से मोड़ सकते हैं। जैसे कोहनी है, पैर है, जहाँ भी हम मोड़ना चाहें, अंगूठा है, उंगलियाँ इन्हें चलाना चाहें। कभी कभी देखा होगा ये क्यों मुड़ने लगती हैं, क्योंकि इसमें साइनोवियल नामक एक लिक्विड होता है। और अगर कभी कभी किसी का शरीर अकड़ने लगता है या किसी को बैठने में प्रॉब्लम होती है, वो लोग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं या घुटना उनका मुड़ता नहीं है, तो ये ऐसे लोगों को वो साइनोवियल जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और इन्हें गठिया या गाउट नामक रोग हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखली जगह होती है, जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं। अस्थि कोशिका, वॉन सेल। अस्थि कोशिका
3 प्रकार की होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। अब हम तीनों को एक एक करके देखेंगे कि किसकी क्या विशेषता है। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट शरीर में खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है, इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे शरीर में बहुत सारी सेल्स खराब हो जाती हैं, अगर वो खराब हो जाएंगे और उनको कोई यूज नहीं होगा या उन्हें कोई खाकर ख़त्म नहीं करेगा, तो ऐसे धीरे धीरे करके शरीर सड़ने लगेगा। इसलिए ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो शरीर में खराब हुई अस्थियों को खाकर समाप्त कर देता है, और इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बोन ईटिंग सेल। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट शरीर में अस्थि का निर्माण करता है, इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। अब जैसे मान लो कुछ अस्थियां खराब हो गई, उसने खराब करके ख़त्म कर दी खाकर, अब भाई उसकी कमी भी तो हो गई होगी शरीर में, इसलिए ऑस्टियोब्लास्ट शरीर में नई अस्थियों का निर्माण करता है, और इससे हम दूसरे नाम से जानते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट अस्थियों को परिपक्व बनाता है, इसे मैच्योर सेल कहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स का मतलब होता है जितनी भी अस्थियां होती हैं उन्हें मैच्योर बनाता है, मजबूत बनाता है, इसलिए उसे हम मैच्योर सेल भी कहते हैं। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, अस्थियों के बीच की जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, इसमें ब्लड का निर्माण होता है जिसे हम आरबीसी कहते हैं। अब इसमें ब्लड का निर्माण कैसे होगा, आरबीसी का निर्माण कैसे होगा? अस्थियों के बीच में जालीनुमा एक आकृति होती है जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। जॉइंट्स, कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती हैं संधि कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाई जाती है जिसे हम साइनोवियल गुहा कहते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं संधि या जॉइंट, इसका मतलब होता है जैसे आपने देखा कोहनी है, कोहनी को हम सीधे अपनी तरफ तो मोड़ सकते हैं। अभी जैसे बाजू है, बाजू को हम अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, जैसे कंधे से जोड़ सकते हैं, सिर पर लगा सकते हैं, लेकिन हम ये सोचें कि उसके अपोजिट साइड मोड़ लें, ऐसा नहीं हो सकता है, और ना वो मुड़ेगी। तो ये मुड़ने का कारण जो है, इसमें एक गुहा होती है, खाली स्थान होता है जिसे हम साइनोवियल गुहा कहते हैं, और हम संधियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अब जॉइंट संधि, अब इसमें देखेंगे अचल संधि, इमूवेबल संधि, अपूर्ण संधि, स्लाइटली मूवेबल, पूर्ण संधि, फ्री मूवेबल। पूर्ण संधि या फ्री मूवेबल, पूर्ण संधि 5 प्रकार की होती हैं। बॉल एंड सॉकेट संधि, कंदुक खल्लिका संधि, दूसरी है हिज संधि या कब्जा संधि, पाइवोट जॉइंट या खूंटी संधि, और सैडल संधि। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। इसका अगला पार्ट हम अगली क्लास में देखेंगे।